अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फकर में खुश आमदीद। आज सुबह सुबह जनाब ट्रक फड़या गया, तो ट्रक भी बड़ा हैवी वेट किस्म का फड़या गया, क्योंकि इस ट्रक के पकड़े जाने के बाद एक और नेक्सस है जो बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले जो चीज़ें सामने आ रही थी वो ज़रा किसी और नौयत की थी, लेकिन अब जो नेक्सस है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टॉप लीडरशिप का है, जो जा रहा है एक अहम इदारे के सरकर्दा अफराद की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गठजोड़ है ये कुछ ज़्यादा ही अब ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। आज सुबह फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो है जो रिलीज़ होती है, और उस ऑडियो में वो अपने जो भाई हैं फैसल चौधरी साहब उनके साथ गुफ्तगू करते हुए पाए जाते हैं, और मुबैना तौर पर उनसे मंसूब इस ऑडियो में एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आला तरीन जज साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही होती है। ना सिर्फ जज साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही होती है सुप्रीम कोर्ट के, बल्कि हाई कोर्ट के भी जज साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही होती है। और उस गुफ्तगू के अंदर इस बात पर जोर दिया जा रहा होता है कि जनाब किस तरीके से लाहौर के आला तरीन अदालती शख्सियत की मुलाकात कराई जाए इस्लामाबाद में आला तरीन शख्सियत के साथ, और उसके साथ साथ एक ट्रक का जिक्र आता है और ये पैगाम दिया जाता है कि जनाब फलां बंदे को बता दो कि जनाब ट्रक आ गया है, वो ट्रक बिल्कुल करीब खड़ा है, जाके ट्रक की जो है वो ले ले। अजीबो गरीब सा मामला है ये जो चल रहा है, और इस नेक्सस ने इनफैक्ट एक मरतबा फिर बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए हैं। क्योंकि अगर हम इस मरतबा चाहे ये झूठी हैं तो वो ये झूठी ऑडियोज़ बनाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये ऑडियोज़ सच्ची हैं तो फिर जो वो तमाम लोग जो इसके अंदर में वो गुफ्तगू हैं, और वो तमाम लोग जिनके बारे में इस ऑडियो के अंदर गुफ्तगू हो रही है, उन सब के साथ भी जो है वो सवाल जवाब होने चाहिए, इस मामले की तह तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान की सियासत नहीं बल्कि पाकिस्तान का निज़ाम ने इंसाफ बहुत बड़ी जो है वो दाव पर लगा हुआ है, और इसको बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऑडियो लीक आई है सामने उसके अंदर जो फवाद चौधरी साहब हैं वो अपने भाई फैसल चौधरी साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसमें जजेस और वकला की आपस में गुफ्तगू है। वो ये कहते हैं फवाद चौधरी साहब के अपने भाई फैसल चौधरी से, अच्छा मैं क्या सीजे लाहौर कह रहा है कि मेरी कोई जनरल गल करा दो बंदयाल दे नाल, यानी सीजे लाहौर मतलब है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। वो इस वीडियो के अंदर मुबैना तौर पर फवाद चौधरी साहब की जो आवाज़ लग रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी आवाज़ दुरुस्त है या गलत है, मैं ये ऑडियो के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये कहते हैं कि ज़रा मेरी गल बात करा दो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के साथ, और अपने भाई से वो मज़ीद कहते हैं दूसरा अपना मुज़ाहर, यानी ये भी एक अजीब सी बात है कि साथ डार साहब के ज़रिए उनसे ज़रा मिल लें। अब ये डार साहब कौन हो सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये जो जिक्र किया जा रहा है डार साहब का, ये डार साहब कौन है। और फिर उनसे कहते हैं कि जनाब डार साहब के ज़रिए उनसे मिल लें, उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है, आप बताएं क्या करें। ये पूरा ट्रक क्या है? ये ट्रक कोई कोडवर्ड है या कोई और चीज़ है? ट्रक से मुराद पार्टी है, फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, क्या मतलब है इस बात का? ये या तो फवाद चौधरी साहब जानते हैं या उनके भाई फैसल चौधरी साहब भी जान सकते हैं कि जनाब ये ट्रक क्या है। फिर वो अपने भाई फैसल चौधरी से ये गुफ्तगू करते हैं कि मेरी ज़ाती तजवीज़ है कि तारड़ पर 3-4 जगह इस्तगासा कराएं। तारड़ से मुराद है यहाँ पे मेरा ख्याल है आज़म नज़ीर तारड़ या अता तारड़, और मेरा ख्याल है कि इसमें जो गुफ्तगू हो रही है वो अता तारड़ साहब के हवाले से ही हो रही है, क्योंकि वो इस वक्त ज़्यादा वोकल नज़र आ रहे हैं हुकूमत का केस प्लीड करने के लिए। और फिर वो ये कहते हैं कि 228 लगवा कर इसे सज़ा दिलवाएं ताकि उन पर प्रेशर आए। उन पर प्रेशर से मुराद है नून लीग के ऊपर प्रेशर आए। अगरचे इस ऑडियो की फवाद चौधरी साहब ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए तरदीद की है, और उनका ये कहना है कि जनाब ये जो ड्रामाबाजी है ये जारी है, और इस ऑडियो के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फैसल चौधरी साहब का आज जो रद्दअमल था इस हवाले से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन था, क्योंकि वो जो उनसे जब इस हवाले से इस्लामाबाद में अदालत के बाहर जर्नलिस्टों ने पूछा तो वो उनका जो रद्दअमल था वो हंसी जा रहा सिपाही, अजीबो गरीब थी। मतलब इस तरह लगता है जिस तरह कोई ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। वो असल सवाल का जवाब नहीं दे रहे, वो ये नहीं कर रहे जिनसे बार बार पूछा गया कि जनाब आपकी गुफ्तगू होगा, गो क्या कल आ गए यार मैं तो डर सी कि मेरी को खानगी गुफ्तगू ना आ जाए। उन्होंने कहा जी खानगी गुफ्तगू से क्या मुराद? उन्होंने कहा जनाब मैं घर भी तो जाना है। उन्होंने कहा जनाब ऑडियो के बारे दसो तुहाडी है या नहीं? फिर क्या कहा?
उन्होंने कहा जनाब मुझे तो अब पता चला है कि मैं कितना मकबूल हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ कि मैं 2 चीफ जस्टिस के साथ जो है वो राब्ते कर सकता हूँ, 3-4 जजेस जो हैं वो मेरे साथ राब्ते में हैं और मुझे तो अब अपना रेट बढ़ा देना चाहिए, मुझे अपनी जो वकालत की फ़ीस है उसके अंदर भी इजाफा कर देना चाहिए और ताकि जो मेरी आमदनी है उसके अंदर इजाफा हो। अजीबोगरीब सा कड़मस है जो मचता चला जा रहा है और ख़ास तौर पर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब वो इस वक्त स्वीयर किस्म के जिसे हम कह सकते हैं दबाव का शिकार हैं, क्योंकि एक से एक के बाद एक चीज़ उन्हीं के हवाले से या उनसे मनसूब मुबैना तौर पर वो की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जनाब ऑडियोज़ का सीज़न मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया है और अब वीडियोस का सीज़न आने वाला है और उनका ये कहना है कि कुछ अहम इदारों को एक वीडियो टेप मिली है जी, ठीक है जी। और उस वीडियो टेप में सुप्रीम कोर्ट के जो अदालती शख्सियात हैं वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से 2 बंदों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि बात क्या प्लान कर रहे हैं, जिसमें से एक जो है शख्सियत वो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके हवाले से इसमें गुफ्तगू की जा रही है। और जो गुफ्तगू है उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसे गिरद के राखे में पाना है, इसको पकड़ना किस तरह है, इसको अपने काबू में कैसे लेके आना है, क्योंकि अगर आपने इलेक्शन कराना है तो फिर आपको सिकंदर सुल्तान राजा साहब के इर्द गिर्द घेरे को तंग करना पड़ेगा, उनके ऊपर दबाव बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो इलेक्शंस की तरफ आएँ और उनके इलेक्शंस में आने के लिए जो दबाव है वो अब किस तरफ से आएगा। और जो दूसरी शख्सियत जिसके साथ साकिब निसार साहब वो गुफ्तगू कर रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि वो मुबैना तौर पर साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रज़ा ख़ान हैं और इस टेप के अंदर जो गुफ्तगू है वो यही कह रहे हैं कि न्याजी के ख़िलाफ़ शिकंजा जो है वो तंग होता चला जा रहा है, इसका बचना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, लिहाजा बेहतर है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन अनाउंस करा दिए जाएँ तो शायद न्याजी को बचाया जा सके और इसके लिए ज़रूरी है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को दीवार से लगाया जाए। ये एक वीडियो मुबैना तौर पर इसके बारे में इतला मिली है कि जनाब ये है और इसके अंदर इसी तरीके से गुफ्तगू हो रही है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये जो ऑडियोज़ अभी आई हैं फवाद चौधरी और फैसल चौधरी साहब के हवाले से, उसके बाद अब अगला सीज़न आएगा वीडियोज़ का और ये जो वीडियो जिसका मैं भी आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब की, तो वो ये जो वीडियो है ये इसी हवाले से है कि जनाब दबाव कैसे बढ़ाया जाए। अब सीधी सी बात है, दबाव कैसे आएगा जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर? भाई किसी एक ऐसे इदारे की तरफ से आएगा ना जिसकी बात मानना या जिसकी बात पर कान धरना उनके लिए लाजम होगा आईनी तौर पर या कानूनी तौर पर। वो लाहौर हाई कोर्ट भी हो सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हो सकती है, जिसके कहने के ऊपर ही इलेक्शंस कराए जाएंगे, क्योंकि सदर साहब के कहने पर तो वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने सदर साहब को बड़े क्लैरिटी के साथ बता दिया था कि जनाब ये आपकी डोमेन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फैसले में जो सू मोटो नोटिस लिया गया था उसके अंदर भी ये बात बता दी गई सदर साहब को कि जनाब आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं थी और यहाँ पर भी नहीं थी, क्योंकि अगर सदर साहब की पंजाब में इंतखाबात कराने के हवाले से जुरिस्डिक्शन बनती तो इस फैसले में एक मरतबा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ये बात ना कही जाती फैसले में कि जनाब आप सदर साहब को एक मरतबा फिर उनके साथ मुशावरत करें और सदर साहब की मुशावरत के बाद पंजाब में इंतखाबात की तारीख अनाउंस करें। और फिर उन्होंने ये भी गुंजाइश दे दी कि जनाब अगर आप कुछ कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे करना है तो ये जो इल्तवा है या 90 दिन से आगे लेके जाना है ये कम अज़ कम मुद्दत के हवाले से होने चाहिए। और फिर मैंने आपको कल एक खबर भी दी थी कि इलेक्शन कमीशन के इजलास में इस बारे में फैसला किया गया है कि अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक के अंदर इलेक्शंस कराए जाएं। और आज इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ अखबारात में शाया भी हुई हैं। अब इलेक्शन कमीशन पर जो दबाव है यकीनी तौर पर वो किसी न किसी अदालती फैसले का आ सकता है और ये जो अदालती फ़ैसला आया है इसके बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है और जो अपोजिशन है उसका यानी इमरान खान साहब उनका मौक़िफ़ बड़ा अलग है। एक तरफ से 3-2 की बात आ रही है, एक तरफ से 4-3 की बात आ रही है। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को एक जानिब रख भी दें
तो लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का जो फैसला है वो अपने अंदर अभी तक नाफिजुल अमल है और उसकी अपनी एक अहमियत है जिससे नज़रअंदाज किया जाना मुमकिन नहीं है। अब अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कल होने वाली कार्रवाई को देखें तो एक चीज़ सामने नज़र आती है और बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत वक्त का यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर जो वज़रा हैं, चाहे वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों, चाहे वो अटर्नी जनरल शहजाद इलाही साहब हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के मुआविन खुसूसी अता तारड़ साहब हों, चाहे वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हों, इनकी तरफ से पेश किए जाने वाले मौक़िफ़ के ये फैसला 4-3 का आया है, इसको बाय करने के लिए, इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कल होने वाले इजलास में इस बात में वाज़ेह तौर पर जो है ऐलान किया गया कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। ठीक है जी। और ये इस बात का मतलब ये है कि वो जो यानी इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात को मान रहा है, यानी वो 3-2 वाली जो चीज़ है वो उसके ऊपर है। वो 4-3 के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो कान धरने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी हुकूमत के लिए इस वक्त लाल झंडी ही है, वो हुकूमत की बात सुनने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज भी एक इम्पॉर्टेंट इजलास होना है जो जुमे की नमाज के बाद होगा और उस इजलास में भी जो है वो गौर किया जाएगा कि जनाब ये जो इलेक्शंस को के हवाले से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इसके लिए कौन सा लाहे अमल को इख्तियार किया जाना चाहिए। अच्छा, अब इस सिचुएशन में ये इलेक्शन कमीशन का ये जो और वीडियो जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ साकिब निसार साहब वाली, उसके अंदर ये बात की जा रही है कि आपने दबाव डालना है किस पर, सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर। और दबाव कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया कि वो दबाव आएगा किसी न किसी अदालती फैसले के ज़रिए। अब एक नहीं 2 अदालती फैसले आ गए। इसका मतलब ये है कि साकिब निसार साहब जो अपनी वीडियो में बात करते हुए पाए जा रहे हैं, जो मुझे बताया गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो बात हकीकी मानों में दुरुस्त है कि दबाव आ गया। और इसका मतलब ये है कि जो दूसरी बात उन्होंने कही कि नियाज़ी साहब के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है, शिकंजा टाइट हो रहा है, अगर उसको बचाना है तो फिर इलेक्शन कराने होंगे। यानी इस वक्त इलेक्शन कराना वो कोई और ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्शन कराना सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ज़रूरी है कि इमरान खान एहतसाब के शिकंजे से बच सकें। और ये वजह है कि इमरान खान साहब अदालतों में पेश होने से मुसलसल कतरा रहे हैं और यही वजह है कि उनकी तरफ से एक नया नैरेटिव को बिल्ड किया जा रहा है कि जनाब मैं अदालत में जाऊंगा तो वहाँ पर जो है मैं एक्सपोज होऊंगा और जो है कोई भी शरपसंद जो है वो मुझे निशाना बना सकता है। और फिर उसके बाद जो है आदिल राजा टाइप करैक्टर वो भी सामने आते हैं और वो मुख्तलिफ तरीके से गुफ्तगू करते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी जो अगला जो उनके लिए जो पेशियां हैं, जिस तरीके से 7 मार्च को पेशी है, फिर 9 मार्च को पेशी है, तो इस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब एक मरतबा फिर अपने लिए कुछ गुंजाइश हासिल करना चाहते हैं। जबकि हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब के का ये कहना है कि जनाब हम फिर कोशिश करेंगे इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की। यानी उस वीडियो के अंदर जो दूसरी बात की जा रही है वो दूसरी बात भी मौजूदा हालात व वाक़यात की अगर हम जॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो यही बात साबित हो रही है, उन डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद के वो वीडियो जिसका जिक्र किया गया वो दुरुस्त है। अब ये जो फवाद चौधरी साहब वाली ऑडियो है फैसल चौधरी साहब के साथ, फवाद चौधरी साहब ने तो इसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। फैसल चौधरी साहब ने ना हाँ की ना ना की, उन्होंने तो बस क्या कई लगाए और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने ओवर एक्टिंग की। लेकिन अब इसका जायज़ा लेना इस वजह से ज़रूरी हो चुका है कि एक नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ जुड़ती चली जा रही हैं। साइफर वाला मामला जहाँ पर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कह रहे हैं कि लेट्स प्ले विद इट, इसके झूठे सच्चे मिनट्स बनाओ, क्योंकि साइफर तो जो था वो कोड में था और उसका जो कोड की है वो है इदारों के पास, और इदारों ने या वजारत खारजा के स्पेशल जो सेल है वो उसने अपने कोड की मदद से उसको तो उन्होंने डी कोड कर दिया। डी कोड करने के बाद वो किसी जगह पर आप प्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेट सीक्रेट है। अलबत्ता वो उस ऑडियो के अंदर आजम खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो इमरान खान को तरीका बता रहे हैं कि एक इजलास बुला लें, मिनट्स तो मैंने बनाने हैं, मैं अपनी मर्जी से मिनट्स बना लूंगा। इसका मतलब ये है कि वहां से लेकर फवाद चौधरी की ऑडियो लीक तक ये जो तमाम ऑडियोज आई हैं इसके अंदर किसी न किसी जगह पर
हकीकत के सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिनको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऑडियो आजम खान वाली सामने आने के बाद इमरान खान ने साइफर के ऊपर यू टर्न लेना शुरू किया था। उन्होंने उसको घुमाना शुरू कर दिया था कि ये बात ऐसे नहीं थी, ये बात ऐसे थी, ये बात ऐसे नहीं थी। असल बात का ये जवाब नहीं दे रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि जनाब बतौर प्राइम मिनिस्टर मेरी ऑडियोज किसने रिकॉर्ड की। अब वक्त आ गया है, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर आ गई है। अब वो वक्त आ गया है कि इन चीज़ों का हकीकी मानों में जायज़ा लिया जाए और इस अमल का आगाज़ वो जो है अरशद मलिक साहब उनकी वीडियो से होना चाहिए। वहाँ से आगाज़ करते हुए यहाँ तक आएँ ताकि ये सारे का सारे जो चीज़ें हैं ये खुलकर हकीकत में सामने आएँ कि इसमें से सच क्या था, झूठ क्या था। क्योंकि अब ये सच और झूठ इतने बुरे तरीके से आपस में गलतमलत हो गए हैं कि इसमें से जज करना कि सच क्या है, झूठ है क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।